सर्पों को जन्म दिया। दोनों सौतेले भाई हैं ये, गरुड़ और सर्प, बहुत सौतेले भाई हैं, एक ही पिताजी की संतान है। और एक पत्नी दिति जिसने देवताओं को जन्म दिया, और दूसरी पत्नी अदिति जिसने राक्षसों को जन्म दिया। तो दी भाइयों का ही बड़ी, हाँ भाई भाइयों को बड़ी खतरनाक हमारा दुनिया की डर नहीं आजकल। भाई ज्यादा डर, भाई भाई पहली बेटी भाई कद्रु विनीता, दोनों के पुत्र भाई भाई हैं, पर बैर इतना, अरे महाराज मिल जाए तो गरुड़ जो है, अगर मिल जाए सर्प तो टुकड़े टुकड़े कर देता है, छोड़ता नहीं। अजब की भाई है। अब महाराज कद्रु बड़ी टेंशन में, बड़ी चिंता में रहती है, सुबह से शाम उलझुल रहती बेचारी अपने पुत्रों को। ये बेचारी तो चिंता चल कि मेरे बेटे दिन भर बिलों में छुपे बैठे हैं। राम बेचारे जब बैर भी लोग तब गरुड़ में फड़ मार दे। हर माँ अपने बच्चे के लिए चिंता करती है, ये स्वभाव है हमारा। दुनिया में सब बैरी हो जाए, पर माँ कभी अपने पुत्र का अनहित नहीं चाहती है, चाहे वो बेटा कैसा है। हाँ, भले चाहे वो चोर हो, डाकू हो, बदमाश हो, नशेड़ी हो, गंजेड़ी हो, सट्टेबाज हो, पर माँ के लिए वो बेटा ही है। माँ कभी उसकी बुराइयां नहीं देखती। माँ नाम है ममता का, इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में माँ की बहुत बड़ी विशेषता है, जिसका कोई भी व्याख्यान नहीं कर सकता। तो ये माँ भी बेचारी अपने बच्चों का पाना बड़ी चिंता में। तो एक दिन इनके दिमाग लगाए, दिमाग लगाया कि सुबह सुबह जैसे ही भगवान सूर्य आया, भगवान सूर्य नारायण जैसे आए, तो इन जो चिंता में बोले दीदी एक बात पूछूं, बुद्धि बनी चतुराई बनी और सुंदरता तन में प्रगति है। कई लोग अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं, और कुछ स्मार्ट होते हैं, कुछ ओवर स्मार्ट होते हैं। वो होते नहीं उतने, पर वो अपने आप को तब ज्यादा ही समझने लग जाते हैं। और ओवर स्मार्ट जो हो गए तो फिर काम गड़बड़ हो गया। हाँ, चतुर होना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि वही चतुरता आपको ले डूबे। अपने चतुरता का अहंकार नहीं, और अपनी चतुरता किसी को नीचा दिखाने के लिए भी मत करो। अगर आप धनवान हैं ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर अपने धन से अगर आप ऐसा काम करेंगे कि दूसरे को परेशान करेंगे, तो क्या फायदा उस धन का। आपके पास भगवान ने बुद्धि दी है तो किसी को उठा दो, पर ऐसी क्या बुद्धि, उस बुद्धि की क्या लेना देना है कि जिसने दूसरे को डुबाने में लगाना है। और कई लोग होते हैं बेचारे, उनका काम उनको खुरापात, उनको कितना समझाओ, कितना बुझाओ, कितना पढ़ाओ, कितना लिखाओ, फिर वो अपनी वही आदत नहीं छोड़ेंगे महाराज। वैसे ही वैसे कावत नहीं चाहिए, कुत्ता को पूछ बोलो राधे राधे। कुत्ता को पूछ बोले क्या करा, पैर पर डाला, फिर बंगो बंगो, ये नहीं बोला। तो कितना समझाओ बुझाओ, फिर वो उसी आदत में आ जाते। कालो गच्छति धीमताम्, जैसा पानी गर्म करने पर अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ता, पानी फिर थोड़ी देर के बाद तुम गर्म हो जाओ, फिर वो क्या हो जाओ, ठंड हो जाओ, क्योंकि उसका स्वभाव ही ठंडा है। कितना भी खोलेगा फिर 1 घंटे बाद ठंडा हो जाएगा। वैसी कोई आदमी है, बुरा है, और समझाओ उस टाइम के लिए, तो थोड़े दिनों के लिए तो ठीक हो जाएगा, फिर वही चला जाएगा। परंतु
अपनी अच्छाइयों का सदुपयोग करो किसी के लिए, और अगर नहीं कर सकते तो महाराज किसी को दुखी भी मत करो। कद्रू के पुत्र सर्प हैं, इसको पता है कि ये संसार के लिए भय है, फिर भी उनका समर्थन कर रही है। और आज विनीता को क्या बोला, बोले दीदी देख सूर्य नारायण भगवान आ गए। ध्येयं सदा सवित्री मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसृजांसन सन्निविष्टा केयूरवान् मकर कुंडलवान् किरीटी हारी हिरण्मय वपो धृत शंख चक्र एहि सूर्य सहस्रासु तेजोरासे जगतपते। सारे जगत के नारायण है भगवान सूर्य, अगर वो नहीं तो कुछ नहीं। देख दीदी आज सूर्य भगवान आ गए, मकराकृत कुंडल जिन्होंने पहने हैं, हाथ में जिनके स्वयं, क्योंकि भगवान सूर्य को नारायण की उपाधि दी गई है, कहते हैं ना सूर्य नारायण। तो भगवान सूर्य नारायण के हाथ में भी शंख चक्र गदा पद्म है, इसलिए उनको नारायण कहते हैं। मकराकृत कुंडल, इतना ही नहीं, पद्मासनो पद्म करो विवाहो, पद्मासन पर विराजमान, सप्त तुरंग वाहन, और 7 घोड़ों का रथ है, और घोड़े कैसे सफेद। लेकिन आज जब पूछी कद्रू ने, बोले दीदी एक बात बताओ, भगवान सूर्य के घोड़े रथ में 7 घोड़े जुटे हुए हैं। बोले हाँ, बोले 7 ही रथ मैंने भी सुने। किसने बताया? बोले हमारे पति देव ने बताया, कश्यप ऋषि, बड़े ज्ञानवान है, और कश्यप ऋषि के ही तो बेटा है सूर्य। हाँ, कश्यप ऋषि के ही बेटा है सूर्य, यानी सूर्य के गरुड़ भी भाई हैं। सूर्य ही भगवान नारायण, सूर्य नारायण के नाग भी भाई हैं। हाँ, क्योंकि माँ देव माता दीदी के गर्भ से देवताओं का जब प्राकट्य हुआ तो उन्हीं देवताओं में से सूर्य भी है। हाँ, कोई दूर की बात थोड़ी है। और जितने कश्यप गोत्रीय हैं, कश्यप गोत्र के जो लोग हैं, उनके भी भाई हैं सूर्य। हाँ, हमारे जो कश्यप गोत्रीय हैं, लिखा गया एक जगह मैंने पढ़ा कि कश्यप गोत्र का क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, वो उसको भगवान नहीं मानता, वो भगवान नहीं मान सकता, वो भाई मानता है। क्योंकि हम भी कश्यप की संतान, वो भी कश्यप की संतान, भाई को हम ठीक है भगवान मानते हैं, वो बात अलग है, हमारा भाव है, लेकिन भगवान तो मैं भक्त नहीं मानते, अपना भाई मानते हैं। सूर्य नारायण भगवान। तो आज कद्रू ने कहा बताओ कैसा है? बोले हाँ सफेद तो है। बोले पर मैं शर्त लगाती हूँ तुम्हारे साथ में कि भगवान सूर्य के घोड़ों का, रथ के घोड़ों का रंग सफेद नहीं है। बोले दीदी मैं बोली, मैं आज तक ये नहीं सुनी कि सफेद। बोले नहीं है, शर्त लगा। अब दोनों में हुई बहसबाजी, जबकि हैं सफेद। बोले कैसे हैं? बोले काले हैं। बोले शर्त लगा। बोले शर्त लगा ली। बोले अगर भगवान सूर्य के घोड़ों का रंग जो है सफेद हुआ तो मैं तेरी दासी, लेकिन अगर काला हुआ तो तू मेरी दासी। दासी मतलब नौकर। बोले ठीक ठीक। इन जो अपर बेटों ने बोली नाग
जाओ, जितने भी हो सब जाओ और भगवान सूर्य के घोड़ों को बिल्कुल लिपट जाओ, ऐसे मानो जैसे कि काला रंग का घोड़ा है। और सारे नाग जो है भगवान सूर्य के रथ के घोड़ों को लिपट गए, चारों तरफ काले नाग। जैसे ही विनीता ने देखा, अरे भूली तो कावच नहीं घोड़ा, मैंने तो सुना था सब कह दे। बोले तू मेरी दासी बन गई? हाँ। बोले ठीक है। अब इसने मां बिंदा को दासी बना लिया। सरदार गरुड़ जी आए, बोले मां तो आज उदास है क्या वे? बोले बेटा आज मैं तेरी दूसरी मां की दासी बन गई, कतुर ने मुझे दासी बनाया। सारा वृतांत सुनाई, सारा कथा सुनाई। अब कतुरु ने क्या कहा कि तेरा पुत्र जो है स्वर्ग में उड़ के जा सकता है, वैकुंठ तक उड़ के जा सकता है, क्योंकि गरुड़ किसके वाहन है? किसके वाहन है गरुड़? किसके? क्यों बेटा बोला बोला, मैंने भगवान विष्णु के। गरुड़ वाहन किसके? विष्णु के। अच्छा, बाज यानी गरुड़ उसी प्रजाति का होता है। बाज की नजर बहुत तेज होती है, बहुत तेज। तो भगवान ने गरुड़ को क्यों चुना वाहन? एक तो वो पक्षियों में राजा है, दूसरी बात उसकी नजर बहुत तीखी होती है। आप गूगल में आज तक बड़ा बड़ा फटता भरे मारा था साल, सबसे तेज नजर बाज की होती है। जहां बोले कि बाज और बाघ दोनों की दृष्टि, पशुओं में बाघ और पक्षियों में बाज, बहुत तीक्ष्ण दृष्टि होती है। और सूंघने की शक्ति सबसे ज्यादा कुत्ते की होती है। कुत्ता का नाक देखिए ना, हमारे हाथ फटे, हमारे तो नहीं फटे, हम खाली इतना ही सूंघ सकते हैं। लेकिन भगवान ने उसकी ये नथुनियां इसलिए फाड़ दिया क्योंकि वो चारों तरफ से सूंघ सकता है। तुम्हारा कमूड एक जगह ही चलता है, जो शब्द सामने से आएगा वही सुन सकते हो। लेकिन और पशुओं के कान घूम जाते हैं इधर उधर, उनको वो कहीं से भी संकेत यहाँ से देखो आप घोड़ी, बच्ची, कुत्ता, बिरवा, उच्चर तरवा पर कमूड घूमे, वो चारों तरफ का साउंड सुन लेता है। और हम वही सुन पाते हैं कि जो हमारे कान में आए। हाँ, भगवान ने सबको विशेषता दी है भाई। तो भगवान नारायण ने बल किले बनाई गरुड़ वाहन, क्योंकि उसकी दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण है, बड़ी दूर तक देख सकता है। और लक्ष्मी का वाहन कौन है जानते हैं? भगवान नारायण की पत्नी का नाम क्या जानते हैं? लक्ष्मी। और लक्ष्मी किसको कहते हैं? लक्ष्मी, ये तभी तो लक्ष्मी भगवान। हाँ, ये किसकी पत्नी है? नारायण की। और लक्ष्मी का वाहन क्या जानते हैं? उल्लू। उल्लू। अच्छा, उल्लू की विशेषता यह है कि ये दिन में अंधा हो जाता है, रात्रि को जागता है। रात में उल्लू को खूब दिखता है, दिन में अंध हो जाता। लेकिन गरुड़ के साथ ऐसा नहीं है। तो कहना चाहते हैं भगवान कि जो नारायण के भक्त हैं वो बहुत दूर तक देख सकते हैं, उनकी दृष्टि बहुत दूर तक होती है, वो भला बुरा बहुत दूर तक देख सकते हैं। लेकिन जो लक्ष्मीवान है उसके अंदर अंधकार का इतना बड़ा पर्दा चढ़ जाता है, अपने अहंकार में इतना खो जाता है लक्ष्मी के बल में कि अंधा हो जाता है, भला हो बुरा हो देख ही नहीं पाता। हाँ, जो भगवान के भक्त हैं उनको भलाई और बुराई का दूर दूर तक पता है कि नहीं ये काम मत करो, आगे बुरा होगा, बहुत दूर तक देख सकता है। लेकिन जो पैसा होना छोड़ो ना, मार दो इसको, खत्म कर दो, पैसे वाला हूं मैं, सब रफा दफा हो जाएगा, मैं तो पैसे वाला हूं, वो अंधा हो जाता है। इसलिए लक्ष्मी कमाओ पर लक्ष्मी के साथ नारायण को भी घर में लाओ। पति पत्नी अगर घर में रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। और अगर कहे
किसी की बेटी बहू आपने घर में कमरे में बक्से में बंद कर दी, तो वो रहेगी आपके घर में? नहीं रहेगी। हम क्या है? तुलसी पत्नी गरीब की, कोई कहे न मेरी हो, विष्णु पत्नी सब कहें ये मेरी मेरी हो। महाराज विष्णु पत्नी को तो सब चाहते हैं मेरी पत्नी बन जाए, मैं सब विष्णु जी की पत्नी के पीछे ही पड़े हैं महाराज। परंतु जब हम विष्णु जी की पत्नी को ही घर में लाकर उसको बक्से में कैद कर दिया, तो वो बेचारी रोती है, मुझे अपने पति के पास जाना है, बहुत विलाप करती है। अब आप भी आए यहाँ चलना। अब अगर मैं 5 बजे ठीक कथा छोड़ दूंगा, आपको पता है क्या 5 बजे घर जाना है, तब बूढ़े जी में बोली बोल तुम तब गोड़ पर पानी खा ले जाए, तक पर बांधर ना देखा रहे ध्यान रखें, डंडा दरियों से बांधर ना हो, मर्च ना खाओ, तो बाहरों में पानी पड़ जाए मैं हूँ, तो बूढ़े जी भी सारा हो लगे कि 5 बजे बुढ़ी में जाएगा। और अगर मैं आपको अगर 4-5 दिन यही बंद कर दूं तो बूढ़े जी तो लठा ले गए। बोलो राधे राधे। आ जाएंगे कि नहीं? अरे भाई कैसा आदमी है बता, हमारी धर्मपत्नी को यही बंद कर दिया, कैद कर दिया। तो जब भैया तुम्हारा बुढ़िया जी भी सारा बोल गया घर, तो भगवान नारायण की पत्नी को आपने बक्से में बंद करके रखा है कई टाइम से, तो वो भी तो ढूंढ रहा होगा, तो अपने पति को मिलने के लिए फिर रास्ता ढूंढती है। अब फिर क्या होगा? हाँ, अगर आप कभी कभी जो है भगवान के लिए अगर देते हैं, यानी नारायण के लिए कभी कभी आप खर्चा करते हैं, तो यानी वो बार बार मिलती रहती है। पर लेकिन आपने न जप किया, न तप किया, न यज्ञ किया, न कोई दान किया, न धर्म किया, बिल्कुल पग से ताऊ लगाई, चलता चाय भी जने ऊपर कहीं देखी मैंने बूढ़े आदमी जा जने ऊपर ने चाय भी डाली, बुढ़ड़ी भी नहीं देना माल दाल। अरे महाराज बाद में जब देने की उम्र छोटी हो रही, पर अब तो बात है धीरे धीरे। हाँ, घर ठोकरे खाइए महाराज, बहुत कुछ देखा है, उम्र छोटी हो सकती है, ताली लगेगी, चाय भी लगेगी, बिल्कुल ढका गए, तो वो बेचारी भी रास्ता ढूंढती है, वो रोती रहती है, मुझे अपने पति से पास जाना है। अब तब क्या करेगी? बेटा बिना अलीगंज का नाम पत्र बोले घात लगी, बोली पूरी तो नहीं खत्म, और तब लेकिन 20,000 खत्म। अब फिर है वो ना कहेगी रोग, और चला जी यह पर तो वही नहीं ठीक ठाक जो ग्रांड ले गया, और तब लगे 2 लाख रुपया, और जब घर में आया तब बेटा गाँव में कबाव थोड़ी, और तब लगी कोर्ट कचहरी का केस, और 2-4 लाख और बक्सुड़ी खा चली गई वो बेचारा पर पति देव। बोलो राधे राधे। और जो बच्चों कुछ रहे बोले किसा खसड़न रहे टमोट टूट गई, और तब उल्टा उल्टा याद, और तब लगे जब प्लास्टर घोड़ा पर, तब पड़ी 1 महीना भीतर, तो वो बेचारी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। बस लक्ष्मी कहती है मैं ग्रह बनकर, गोचर बनकर, भूत बनकर, प्रेत बनकर, पिशाच बनकर, रोग बनकर, अनेक प्रकार से मैं निकल जाती हूँ, लेकिन जो मुझे भगवान के लिए खर्च करता है, मेरे पतिदेव के लिए मुझे खर्च करता है, मैं उसके यहाँ से कभी जाती ही नहीं हूँ। इसलिए तो बड़े बड़े लोग हैं जो पेड़ पौधे बड़े बड़े आड़ते लाला बड़ा बड़ा बढ़िया लोग महाराज। अब कहीं उनके हम भी चल जाना जदर से हमारे सर गाँव की कीमत नहीं है, तो ऐसी 1 लाख भीतर और बड़ी बैंकों में जीवन बढ़े, और लेकिन वो भगवान की सेवा में भी दान देते हैं। बड़े बड़े लोग देखो कितने भंडारे लगाते हैं, कितनी पब्लिक को खिलाते हैं, और हमारे कोई 1 चार जाना पे जाता हमारा आंख बंद हो जाती है। बोलो राधे राधे। आता बहजी 4 रुपये तुम जो की चाउगी खत्म है,
बड़ी विडंबना है हमारा। और जो आयु वो लोग आज की चलो आज रात रुक जाए रावत जी के यहाँ, अच्छा देखा नहीं कि तुम तो बैठे रहो। अब वो सोचो तो भाई ना ना मैं जान तो ठीक तो जय कर रात होगी जवाब कि रोटी में खाओ। बोलो राधे राधे। अरे ये को भी है कि झंडा ले लेके रुको जी, इधर गाड़ी साइड लगाओ, पहले सब खा के जाओ। नहीं जी इच्छा नहीं है, बोले खा के जाओ तब आगे दान देंगे, नहीं तो यहीं रुको। अरे ये गुरु जी की बहन जी तुम चाह पी के ना, तो लक्ष्मी किसके पास रहेगी महाराज? हमारे पास गलती से आ भी गई तो भाग जाएगी, और उनके पास वो जा रही है, वही ठहर रही है, रह रही है, और वो दे भी रहे हैं फिर भी आ रहा है। यही तो विशेषता है। तो गरुड़ जी ने कहा, बोले मां क्यों चिंता कर रही है? बोले बेटा तेरी मां ने मुझे दासी बना दिया। और क्या कहा? क्योंकि कदरू को पता था, कदरू को ये पता था कि मेरा बेटा खराब था, खराब हर जगह मारी खाएगा, बढ़िया काम तो करेगा नहीं, वो उल्टे काम करेगा, उल्टे काम करेगा। तो इसलिए जब हम छोटे थे ना, तब अगर मार दिया होता, माँ बाप नीति शास्त्र कहता है कि लाल ये पंच वर्षाणी 10 वर्षाणि ताड़ये प्राप्ते तु 16 वर्षं पुत्रम मित्रम समातरे। बहुत ध्यान से, पहले के लोगों विचारों भले चाहे न पढ़ी हो न लिखी हो, पर वो तय जानकारी बहुत बढ़िया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ इतनी जानकारी तो हमें भी नहीं मारा। अब भले वो हमसे आज के बड़े पढ़े लिखे तो मारा, उन्होंने जो किया वो सही किया, बहुत अनुभवी थे वो। तो इसलिए नीति शास्त्र कहता है लाल ये पंच वर्षाणी, 5 साल तक बच्चे को प्रेम करो। कितना? अभी जय छोटा छोटा वाला है, ध्यान दें। लाल ये पंच वर्षाणी, 5 साल तक वे कुकला उठावा, कबाला बैठावा, काना में बैठावा, जनी वे 6 वर्ष लगी 10 वर्षाणि ताड़ये। 10 वर्ष तक वे पीटी कर तब नहीं धन कबावा। उससे क्या होगा? अभी तो बुरा लग रहा है, अरे पंडित जी छोटा है मत मारो। हम तो नहीं मारते, हम तो अगर बच्चा पर हाथ भी नहीं लगो ना। 10 वर्षाणि ताड़ये, और अगर हाथ नहीं लगाए तो तब क्या बोलो? प्राप्ते तु 16 वर्षं, 10 वर्ष बेटे 16 साल तक, तब पिटनी, तब खाली आंख दिखाओ। अर्जुन पर दाढ़ी पहुंचेगी और बाबा को चप्पल पेटा पहन बैठ गई, तब ठोकला तुम्हें बोल के बीच समाज में थप्पड़। तो वो अगर तुम भी ठोकला एक तो वैन भी ठोकी देनी, एक चाहे तब कुछ भी हो जाए। बोलो राधे राधे। हाँ तब तो हो ही नहीं सकता महाराज। तब तुम जो दुई ठोकला तो ये को भी ठोकी दे, तब चाहे सांप का घर ही ना जाओ, तो भागवत 9 दिन तो मंदिर में रह जाओ। पर आज वैन भी ठोकी है तेरी देखेगा, क्योंकि छोटे से डराया नहीं, धमकाया नहीं, मारा नहीं। और फिर जब ये एक दिन भीट होगी तो वो आपसे डरेगा नहीं, तो उल्टे काम करेगा तो रोज आपके घर में पहुंच जाएगा। आज तुम्हारे बेटने को लड़ाई करे, बहुत चोरी करे, पर से वो मारे नहीं, आधे में मारे, और तुम उसको डांटो तो तुम्हारी सुनेगा नहीं, क्योंकि उसको बचपन में डांटा। हाँ तो कद्रू को पता है मेरी संतान खराब है, जहां भी जाएंगे मारे जाएंगे। और विनीता को अपने पुत्र पर विश्वास है, जिनके परिपालक में नारायण हो,
मेरे को पता है मैं तो कुछ लायक नहीं हूं, लेकिन मेरा बेटा जो है वो कौन है जानते हैं? मेरा बेटा अपनी पीठ पर लेकर तीनों लोगों के ईश्वर को लेकर मेरा बेटा अपनी पीठ पर चलता है और वो कभी गलत नहीं हो सकता। कुछ नहीं है तो अच्छा तो है, अरे कोई बात नहीं, काम कोई बुरा थोड़ी होता है। क्या करेंगे ये तब मेरे गोबरपुर में एक दुकान है, मैं परेशान नहीं करें। अरे परेशान की क्या बात है, दुकान है चलाओ, धर्म बुरा थोड़ी होता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, 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 जो जस कर्म असफल चाहा, जो जस कर्म असफल चाहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, 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 जो जस कर्म असफल चाहा, जो जस कर्म असफल चाहा, असफल चाहा, असफल चाहा, अशुभल चाहा, अशुभल चाहा, असफल चाहा, असफल चाहा, अशुभल चाहा, अशुभल चाहा, जो जस करहि असफल चाहा, जो जस करहि अशुभल चाहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि असफल चाहा, जो जस करहि असफल चाहा, जाके रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसे, प्रभु रत तिन अभोरत दिन देखहि तैसे, राम से राम राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम से राम राम सिया राम सिया राम सिया राम, मंगल भवन मंगल हारे, मंगल भवन मंगल हारे, प्रभु दशरथ जय बिहारे, प्रभु दशरथ जय बिहारे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे तो जाकी रही भावना जैसी, भगवान को जो जिस प्रकार भजता है, जैसे वो कर्म करता है, फल वैसे ही मिलता है महाराज। तो आज कद्रों को लगा कि मेरे पुत्र जहां जाएंगे वहीं मारे जाएंगे, तो आज एक युक्ति निकाली। पिंता के पास गई, बोले दीदी एक काम करो, देख तू भी कब तक मेरी दासी बनी रहेगी, कब तक दासी बनी रहेगी? बोले हाँ दीदी, क्योंकि दास का मतलब अधीन, अधीनता। सेवक, और सेवक को हमेशा चाहे कुछ भी हो करना ही पड़ेगा। तो बोले एक काम कर, मैं तुझे जो है इससे मुक्त कर दूंगी, बस एक काम करना है, उसके बाद तो मेरी दासी नहीं है। बोले बोल बोल। बोले तुम्हें जो है अपने पुत्र से, गरुड़ से स्वर्ग से अमृत मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि गरुड़ तो जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, वैकुंठ जाते हैं, ब्रह्मलोक सब जगह जाते हैं। वहां से जो है स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आना पड़ेगा। मन मायन आई कि अगर अमृत का कलश आ जाए और मेरे बेटे अमृत पी लेंगे तो भले चाहे उल्टे काम भी करेंगे, मारे नहीं जाएंगे, अमर हो जाएंगे। पिता ने आज कहा, बोले बेटा एक काम करते, स्वर्ग से अमृत का कलश ले आ। बोले किसने मंगाया? बोले तेरी छोटी माँ ने। कद्रों ने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन फिर भी गए, इंद्र के पास गए, आओ गरुड़ जी बैठो। आदर भाव से पूछा कहां से आए, क्या हुआ? बोले महाराज मैं अमृत का कलश लेने आया। इंद्र ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, तो पक्षी है तो पक्षी बन कर रहे, तो देवता बनने की कोशिश मत कर। बोले महाराज मुझे तो ले जाना है, क्योंकि मेरी माँ को दासी बनाया है मेरी दूसरी माँ ने, और आज मैं अगर जब इस कलश को ले जाऊंगा तभी मेरी माँ मुक्त हो सकती है। मैं अपनी माँ के लिए जान कुर्बान तक कर दूंगा। बहुत कुछ कहा, लेकिन गरुड़ जी माने नहीं। देवता सारे युद्ध करने के लिए आ गए, और आज गरुड़ जी ने भी बीच से, देवताओं के बीच से झपट करके कलश उठाया और सीधे चल पड़े महाराज स्वर्ग से। भगवान नारायण भी मिले, नारायण ने भी कहा मत ले जाओ, लेकिन गरुड़ जी माने नहीं। इंद्र ने कहा भाई तुझे हाथ जोड़ता हूं तो इस कलश को दे दे। बोले एक काम करते हैं महाराज,
इंद्र ने कहा जिसके लिए तुम ये अमृत लेके जा रहे हो तुम्हें पता है इसका कारण, इसका फल क्या है? सर्पों को यदि अमृत पिला दिया ना तो फिर तो सृष्टि में सर्प ही सर्प रहेंगे और कोई नहीं रह पाएगा, इसलिए कलश मुझे दे दो। बोले महाराज एक काम करते हैं, आप भी साथ में चलो, मैं अपनी माँ को ये कलश दे दूंगा, मेरी माँ जो है कद्रू को दे देगी, छोटी माँ को, और जैसी वो हाथ में लेगी मैं कुछ ऐसी योजना बनाऊंगा और आप उस कलश को लेकर चले जाना, अदृश्य हो जाना। इंद्र भी चला गया। इंद्र जो है पहले ही कद्रू की कुटिया में छुप गया। अब देखो ना, सांप मरे ना लाठी टूटी, इसी को ज्ञान कहते हैं। इंद्र महाराज पहले ही कद्रू की कुटिया में छुप गया और गरुड़ जो है फटाफट अमृत का कलश लेकर आया, मां बिंता को दे दिया, बिंता को दिया, बिंता ने कद्रू को दे दिया, और इतने में देवर्षि नारद भी आ गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारद जी आए। नारद जी का काम है भगवान के गुण गाना। जैसे नारद जी आए सबने हाथ जोड़कर खड़े हो, स्वागतम हो स्वागतम ते। हे देवर्षि नारद आपका स्वागत है, आप आओ बैठो। बोले देवी बैठने का समय नहीं है, क्या करें? बोले तुम्हें अमृत का कलश मिल गया कि नहीं? बोले हाँ मिल तो गया महाराज। देखो मैं तुम्हारा हित चाहने वाला हूं। हाँ कद्रू से कह रहे हैं कुटिया बंद कर दिया। नारद जी नारम ज्ञानम दीयते तस्मादेव स नारद। जो काम कोई नहीं कर सका वो नारद जी करवा देते हैं। जो काम कभी न बने वो नारद जी बना देते हैं, और जो काम बना बनाया हो जो कभी न बिगड़े वो नारद जी बिगाड़ देते हैं। जहां कभी लड़ाई न हो वहां नारद जी को भेज दिया जाए तो युद्ध में बदल जाए, और जहां युद्ध हो रहा हो वहां नारद जी चले जाएं तो कभी युद्ध ही न हो, लड़ाई न हो। नारम ज्ञानम दीयते तस्मादेव स नारद। ना और रद, जो ना को हां में बदल दे और हां को ना में बदल दे वही नारद है। बोले देखो देवी चुप हो जाओ, मैं एक बात कहने आया हूं खाली। देखो तुम्हें एक अमृत का कलश मिल गया, अपने पुत्रों से कहो फटाफट नहा धो के आओ और फटाफट अमृत इनको पिला दो। और इसने कद्रू ने इसको अमृत के कलश को अपनी कुटिया में रख दिया। किस पर? अब तो ये वेगिन कमल वेगिन दर्री वेगिन खतड़ वेगिन बड़ा बड़ा गद्दा वेगिन। पहले के ऋषि मुनि बेचारे किसमें सोते थे? कुसा की चटाई पर, कांसिलों की चटाई। आज भी आते हैं कुसा के आसन, पवित्र माना जाता है कुसा का आसन। कुसा के आसन में अमृत का कलश रख दिया और बाहर आई, दरवाजा लगाया और बोला फटाफट जाओ और जहां जहां छुपे हो सब नहा के आओ, आज अमृत पिला दूंगी तुम्हें, तुम भी अमर हो जाओगे, मेरी भी टेंशन खत्म। इंद्र अंदर ही बैठा था। नारद जी ने बोले अब देवी जी इनसे मैं चलना पड़ घर, तो मैं इनको छो बोले ली अब आराम से करें। अब वो इंद्र तक इशारा करे महाराज ले जाओ। और कद्रू को बोला यहाँ क्या कर रही है, चल बाहर, अमृत की कलश को देखा नहीं जाता है ऐसे, इसको रख दो, दरवाजा बंद कर दो। और कद्रू को जैसे नारद जी बाहर लाए, दरवाजा लगाया, इंद्र अंदर ही बैठा था। महाराज उठाया कलश सब चल दिए। हाँ अब सर्व आए नहा धो के फटाफट, बोले माँ हमें आज अमृत पिलाओ। और जैसे ही दरवाजा खोला तो घड़ा गायब, कलश गायब। रोई सर पकड़ के जोर जोर से, बोली माँ कहाँ रखा था? कक्ष होते ना अमृत धरियो। बोले बेटा ये चटेमा था जो धरी है, कांसिलों की चटेमा। अब तो सर्पों ने इसको ही चाटना चालू कर दिया महाराज। अब कांसिलों कम हो जाओ, हाथ कटे जाओगे, बहुत तेज होता है। अब सर्पों ने जब ये चाटा कि अमृत लगा होगा कहीं चाट लेते हैं, तो तब से सर्प की जीभ कट गई बीचों बीच, और सर्प की दो जीभ हो गई। तब से पहले सर्प की जीभ ये हमारे एक ही जीभ, पर जब इन्हें चाटी क्या तो उसकी जीभा कुसा से कट गई दो भागों में। अब तब से सर्प की दो जीभ हो गई महाराज। तब बोला तुम क्या मैंने अंदर कथा में बहुत कुछ मिल गया। तो याद रखें आज भी दिन है कि सर्प की जीव किले हुए थी, परंतु अमृत का असर उसके शरीर पर तो नहीं हुआ, और हुआ नहीं। तो उस दिन से सर्प की ऐसी स्थिति हुई
कि यदि अगर सर्प मरा नहीं तो 1000 साल की आयु होती है एक सर्प की। 1000 साल उस पर उस अमृत का ऐसा प्रभाव है कि यदि अगर सर्प मरा नहीं तो 1000 साल जीता है, और दिख गया तो लोग वही मार देते हैं, फिर उसकी कोई आयु नहीं है। पर लेकिन फिर भी उस अमृत का प्रभाव इतना है कि मर के भी सर्प की पूंछ जो है वो 7 दिन तक जीवित रहती है। हाँ, सर्प को मार दो तो 7 दिन तक उसकी पूंछ जीवित रहती है, उसमें अमृत का प्रमाण है। और तब जो इस कद्रू ने शाप दे दिया, कुशाप। काशी होता है साप देनी, जा आज के बाद, तूने भी तो नहीं बोला, आज के बाद कुशा जो है अच्छे कार्यों में कम, पवित्र कार्यों में कम और अपवित्र कार्यों में ज्यादा ली जाएगी। और तब से जो है हम कुशा को पूजा में कम ही, थोड़ा बहुत, अब पितृ कार्य में, तर्पण कार्य में, पिंड कार्य में ज्यादा कुशा के बिना कुछ होता नहीं है महाराज। पूजा में कुशा नहीं आई तो चल जाएगा, परंतु अगर पिंड कार्य में कुशा नहीं है तो नहीं चल पाएगा। मुक्त हो गई कद्रू, विनीता मुक्त हो गई। तो बोले हे परीक्षित, हे जन्मेजय, उसके बाद उत्तंक ऋषि जो हैं इसी विदिता के ही पुत्र हैं, यानी गरुड़ के भाई हैं। तो गरुड़ के भाई हैं तो सर्पों से तो बैर होना ही है महाराज। इसलिए गरुड़ का क्यों बैर है? क्योंकि सर्पों की माता ने उसकी मां को दासी बना दिया था, इसलिए तब से गरुड़ बैरी है। बोले अच्छा, तुमने हमारी माँ को, तेरी माँ ने मेरी माँ को दासी बनाया, बंदी बनाया, तो आज के बाद भी मैं कसम खाता हूँ कि तेरे बेटों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, जहां मिलेंगे वही मारूंगा। और तब से गरुड़ भी बैरी बन गया। तो उत्तंक ऋषि भी गरुड़ के भाई हैं, इसलिए वो भी सर्पों से बैर करते हैं। तो इसीलिए इन उत्तंक ऋषि ने जन्मेजय को छेड़ दिया। अरे तू यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? तेरे पिताजी को तो सर्पों ने काट दिया, अब तू यहाँ बैठ के आनंद ले रहा है। बोले महाराज क्या करें? बोले इनका विनाश करो, यज्ञ करो। और आज जन्मेजय यज्ञ करने लगे, हाय हाय होने लगी महाराज, बहुत परेशान हो गए। सारे देवताओं से मिलकर सर्पों ने प्रार्थना की, हे प्रभु हमें बचाओ। इतना तक कि गले में जो भगवान शिव के जो वासुकी नाग है ये भी खींचा चला आने लगा। इसने बोला हे महादेव मेरी रक्षा करो, हे महादेव मेरी रक्षा करो। तब देवताओं ने एक ऋषि को बुलाया। कौन? तो बोले सर्पों की एक बहन थी जिसका नाम था जरत्कारु। बड़ी कथा बड़ी टेढ़ी मेढ़ी चल रही है। हाँ याद रहेगा, मैं धर्म नहीं याद तो मेरा याद, मैं तो चल जाता हूँ। तो सर्पों की एक बहन जो नाम था जरत्कारु, और एक ऋषि भी थे जिनका नाम था जरत्कारु। दोनों का विवाह हो गया। सर्पों ने अपनी बहन का विवाह ऋषि से करवा दिया। तयुग एक बेटा हुए जिनको नाम थे आस्तिक मुनि। बहुत ध्यान देना, बहुत बड़ी की बात थी। आस्तिक मुनि सर्पों के भांजे हैं। अब देवताओं ने बोला जाओ भैया, अगर तुम्हें चाहिए तो अपने मामा पक्ष को बचा लो, हैं? जा फटाफट।
तो जन्मेजय जी ने क्या किया, मैंने आपको परसों भी बताया, परसों के सत्र में, कि यज्ञ में जब हम संकल्प लेते हैं, जब सूर्य पूजा में होना तो संकल्प लेना, हाथ में दक्षिणा धरी। पंडित जी बोलते हैं ना, सूर्य दक्षिणा रखो हाथ में, और रखनी चाहिए। तब इन्हें उन्हें नहीं टपरो, तब सिर्फ 10 रुपए निकाल जेब पर, हाथ पर रख दो। हाथी जो अब क्या करें, उस समय बोल नहीं पाते हैं, कथा के माध्यम से हमसे बोला जाता है। बहुत कुछ करते हैं, हम पर गलत कर देते हैं। दाएं हाथ ऊपर और बाएं हाथ नीचे, तब वो संकल्प। अच्छे भगवान लोग विचारों का बड़ी देर में होने, तो आप हिगुन आरती घुमाए और आप हिगुन लेने और बस अब सीधा खिसकते बने हुए, मुझसे ज्यादा देर इंतजार भी नहीं होगा। जब तक आरती हो तब तक तो कम से कम भगवान की आरती करो। जब आरती हो जाती है और जब हम ही आरती ले लेना, तब वो आरती झूठी हो जाती है। और वहां का बात जब तुम में कि आरती कर, आरती अगर आपने जन कीर्तन हुए, अब उदाहरण में सामने में पढ़ लो कि सुर में आरती हुई, ओम जय अम्बे गौरी मैया, और तुमने एक लाइन आरती करी और वहां का बात तुम सीधो आरती ले ली और तुम चली गई। अब है कन करी आरती, तो जो जितनी पूरी आरती है वो आरती वहां पर झूठी हो गई, जहां पर आपने ली। झूठी मतलब झूठी, उसका प्रायश्चित कितना है जानते हैं? इतना बड़ा पाप है कि आपने जैसे भगवान के सिर पे थूक दिया हो। जन समझ लिया कि जन मैंने आरती ने तन मैंने माँ भगवती पर थूकी, अब मेरी झूठी आरती सब कर रहे हैं, तो महाराज उसका पाप लगेगा। अब ना करें गलती से, यक भी ना, घर भी ना, घर पर भी करो वाला आरती पूजा कब लेनी चाहिए आरती? जब उसके ऊपर थोड़ा पानी घुमा लो, क्योंकि जले ने शीतले करण, जल से उसको शीतल किया जाता है। अग्नि 49 प्रकार की अग्नियां हैं, 49 प्रकार के मरुत यानी वायु हैं। तो अलग अलग अग्नियों का अलग अलग काम होता है। अग्नि तो आपको एक ही दिख रही है, अग्नि एक ही दिख रही है, क्योंकि हमारे चूल्हे पर जगनी, अब वही हमारे दीवा पर जगनी, वही हमारा हवन कुंड में, वही अग्नि मुर्दा घाट में। लेकिन सबके नाम अलग अलग हैं, सबके काम अलग अलग हैं। हवन में भी पता नहीं जितने प्रकार के संस्कार, उतनी प्रकार की अग्नियां, अलग अलग नाम होते हैं महाराज। जिस अग्नि में आप खाली अगर अपनी वृद्धि के लिए काम कर रहे हैं कि भगवान हमारे घर में कुछ वृद्धि हो, तो उस अग्नि की स्थापना जब करते हैं तो उस अग्नि का नाम ही वृद्धि नाम की अग्नि होता है। जिस अग्नि में हवन करके हम किसी को मारना चाहते हैं, उस अग्नि का नाम मारण नाम अग्नि होता है, मृणमय नाम अग्नि। जिस अग्नि में जय जय क्यों बोलूं, हमारा पुराण बोलो तो याद नहीं, पर नए नए बोलो तो याद बोलो। पंडित जी घुमाया वाला घुमाया जाके ना, हाँ फटाफट चलो, अग्नि की प्रदक्षिणा तो की होगी साथ। तो वो अग्नि का नाम था योजक, योजक नाम अग्नये नमः। आज अगर तुम्हें खेल डाले वाला याद है कि नहीं है? हाँ, तब वचन भी पढ़ लो जी। तीर्थ व्रतो जापन यज्ञदानम मया सह तुम यदि कांत कुर्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगात कन्या प्रथमं कुमारी। जो बंदर भी करे ना थोड़ा बहुत ना याद में जाए। तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सह तुम
जबर बल में के कल्लू तीर्थ में जोलू, व्रत में जोलू, कथा में जोलू, पूजा में जोलू, सेवा में कई भी प्रकार से तेरे दगड़ जोलू। आज तुम बूढ़े जी घर छोड़ी नहीं मारा, बोला राधे राधे। आज जो बूढ़े जी बोला आया हूँ पिछाड़ी पर बैठे हैं, बोला कौन पर बुढ़ी घर छोड़े बच्चन कूर भी लेगा। मया सहत्वम यदि कांत कोया बामांग माया में तभी होता मतलब मैं तेरा बाया अंग में तेरा बार घर जाए कर जखन आए हाँ इतना ही नहीं यन भी बोली बल्कि क्रय विक्रय आय व्यय सबको ब्यौरा में तो मुझे तब नहीं पता उन बड़े जना दिहाड़ी करता है मेरी 200 रुपये शीश लेंगे बोले 400 रुपये निकाल बोले राधे राधे। कसम से कहीं कि जत्ती रुपया मिलना जत्तू खर्चा बोलू जत्तू आय का व्यय का आय व्ययो ही धना नाम च आय को व्यय को सारा ब्यौरा बल में तो बताओ विदेश मंत्रालय विदेश गृह मंत्रालय में सारी डाटा पेश कर पर वो बीच में उड़े ली वे पर पेन फेरे ली 600 की दिहाड़ी पर 400 बुढ़ड़ी पकड़ ली 200 रुपये शीश ले गया बोलो राधे राधे। आप बुढ़ड़ी को बोलो बस ये दिन आज वो दिहाड़ी तो इसलिए संकल्प लिया जन्मे जैन ने क्या संकल्प लिया कि मैं इस यज्ञ के चलते हुए किसी भी ब्राह्मण को किसी भी संत को किसी भी सन्यासी को अपने दर से भूखा नहीं जाने दूंगा, प्यासा नहीं जाने दूंगा। जो उसको अन्न मिले धन मिले जो उसको चाहिए मैं दूंगा। संकल्प इसी का नाम है। हाँ हम भी लेना हूं संकल्प। जब गुड़ी भगवान का दक्षिणा धरा था तब हम बोला होगा तब टपरा लग जाना गुड़ी दक्षिणा का नाम लिए तो नहीं हमारे। अच्छा ये कंजूस सब बोल बेचारे ये वक्त में ताकि मंदिर में गए बोलो देखा देखी मां तो वो भी लग गई लाइन में मंदिर में भीड़ थी लग गया लाइन में। अब देखिए बेचारा के सभी लोग भगवान के दक्षिणा चढ़ो रहे हैं, कोई 10 रुपया कोई 5 रुपया कोई बेचारे